Good afternoon, everyone. Ma'am, good afternoon. How are you? I am fine, ma'am. And what about you? I am also fine. बेटा अगले सेशन में हाँ बेटा मैम बुक भी नहीं है तो प्रश्न कब है जो डिस्कस किया जा रहा है बेटा, हम ये स्क्रीन पे आपकी बुक दिखाएंगे, ठीक है। बुक ए का कलम की सवारी के अंतर्गत सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे आदर्श? नो मैम। नो मैम। कहाँ तक हुआ था बेटा? किसी पात्र में आए मैम 1 नंबर। अच्छा मैम 1 और 2। 1 और 2 हुआ था ना? यस मैम। ये तो बाकी अभी बुक भी की जरूरत Yes, नहीं ma'am. है। आज तो बुक यही चलेगा आप लोगों का। क्वेश्चन डिस्कस देखिए। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 2 में कविता में आए पात्रों में से किसी एक पात्र के बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों ने राइट किया? यस मैम। Yes, ma'am. राइट किया? हैंड शो करेंगे, जितने लोगों ने राइट किया है हैंड शो करेंगे। अभिनय पांडे, आपने नहीं राइट किया? अच्छे थे। कहाँ किसके बारे में राइट किए हो? मैम किसके बारे में राइट किए हो? मैम गांधी जी के बारे में। बताइए क्या लिखे हो आप? बाकी लोग हैंड डाउन कर लीजिए आप लोग। मैम गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। मैम वो हमारे राष्ट्रपिता है। मैम उन्होंने हमें आजाद करवाया था। हम मुक्ति दिलवाई थी मैम पाकिस्तान मैम अंग्रेजों से। हम अंग्रेजों से मैम मुक्त करवाया था। और मैम गांधी जी ने मैम कहा था कि हम लोग की अंग्रेजों के लाए हुए दिए नहीं खाएंगे, क्योंकि अंग्रेज लोग के हम लोग जो देंगे वही खाएंगे। इसीलिए कहे थे कि आप हम लोग लिखे कहाँ हो? मैम नोटबुक में। नोटबुक देख के बोल रहे हो? नो मैम। हाँ तो देख के बताओ क्या लिखे हो? नोटबुक हम जो लिखे तो वही बता रहे हैं। अच्छा, और इतना ही लिखे हो? चलिए बरखा बताइए आपने क्या राइट किया है? बरखा किसके बारे में राइट किया आपने? मैम गांधी जी। आप भी गांधी जी के बारे में राइट की हो? यशवर्धन, आप किसके बारे में राइट की हो? गांधी जी पर। क्या राइट की हो? गांधी का भारतीय स्वतंत्रता प्रमुख राजनीतिक नेता थे। दूसरे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। आप जहाँ नेटवर्क रहे वहां आपको बैठना चाहिए। चलिए आस्था, आपने किसके बारे में राइट किया बेटा? आस्था मैम गांधी। आप भी गांधी जी के बारे में? सिमरन? मैम गांधी जी के बारे में। अनुष्का? मैम गांधी जी के बारे में। आदर्श? गांधी जी के बारे में। हाँ हम गांधी जी के बारे में। शिवान्या? जी के बारे में। मैम गांधी जी के बारे में। आदित्य?
मैम गांधी जी के बारे में। अंश, राजपाल, सभी ने गांधी जी के बारे में राइट किया है। नेहरू जी के यस सरोजनी मैम, यस मैम। सरोजनी और नेहरू जी के Yes, बारे में ma'am. राइट किया। यस मैम, सरोजनी और Yes, नेहरू ma'am. जी सरोजनी और नेहरू जी Yes, के बारे ma'am. में किसने क्यों नहीं राइट किया? हाँ साक्षी बताइए बेटा। मैम हाँ गांधी जी के बारे में। सरोजनी और नेहरू जी के बारे में कोई क्यों नहीं राइट किया? गांधी जी के बारे में आपकी बुक में है इसलिए आपने राइट कर लिया है ना? मैम हम नेहरू जी के बारे में भी लिखे हैं। नो मैम। का पूरा नाम मैम नेहरू जी के बारे में भी लिखे हैं। तुम नेहरू जी के बारे में लिखे मैम हो? गांधी जी के बारे में बताएं। मैम नहीं अब सब लोग मैम गांधी नेहरू जी जी के के बारे बारे मैम एक्सक्यूज मी में हाँ बेटा नेहरू जी के मैम बारे में सरोजनी जी के बारे में राइट किए हैं। हाँ तो नेहरू जी के बारे में अगर कोई लिखा हो तो बोलो। गांधी जी के बारे में सब लोग एक जैसे सरोजनी सरोजनी नायडू बताइए क्या लिखे हो? मैम सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 में हुआ था। उनके पिता अघोरनाथ एक वैज्ञानिक और शिक्षा स्त्री थे। हाँ संजना अपना वीडियो ऑन किया हो बेटा। हाँ चलिए बोलिए संजना। यस मैम। मैम उन्होंने हैदराबाद के निजाम कॉलेज सावित्री थी और बंगाली भाषा में कविताएं लिखती थी। सरोजनी 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उसके एक भाई विंद्रनाथ हाँ चलिए बेटा एक भाई स्टॉप चलिए एक आप ही हो जो अदर लिखे हो, बाकी सभी लोग गांधी जी के बारे में राइट किए हैं। चलिए हम अगले मैं नेहरू जी के बारे में। हाँ ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। कविता की किन पंक्तियों ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? बताइए विनय पांडे किन पंक्तियों ने प्रभावित किया है? मैम इन पंक्तियों को मैम कौन प्रभावित किया है? हाँ मैम गांधी जी, मैम नेहरू जी और मैम सरोजनी नायडू। नहीं बेटा इसमें बताना है कविता की जो आपने पूरी कविता पढ़ी कौन सी लाइन जो आपको सबसे अच्छी लगी हो, प्रभावित की हो, क्यों, उसको बताना है। मैम जो होता था मैम जो गांधी जी कह रहे थे कि मैम नेहरू जी कह रहे थे भैया मैं नहीं मार खाऊंगा, मैम वो वाला बहुत अच्छा लगा मुझे। क्यों अच्छा लगा? मैम क्योंकि मैम ये वाला बहुत इसलिए अच्छा लगा मैम क्योंकि ये लोग हंसी खुशी में कह रहे थे इसीलिए अच्छा लगा। अंचित आपको कौन सा लाइन अच्छा लगा? अंचित मैम हमें वह लाइन अच्छा लगा जिसमें मैम वो मुस्कान बताइए मुस्कान। मैम हमें हिंदू मुस्लिम मेल बढ़ाओ सभी शुद्ध कद्दर पहनो वाला अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा बेटा? मुझे
इन पंक्तियों ने प्रभावित किया क्योंकि इसमें बताया गया है हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहे और इसमें विदेशी चीजों को छोड़ने के लिए भी कहा गया है। बहुत अच्छा। यानी यहाँ हिंदू मुस्लिम और मेल जोल बढ़ाने के लिए कहा गया, यानी एकता का संदेश दिया गया है। सिमरन आप एक जगह मोबाइल रख दीजिए। हमने कहा जब सेशन चालू हो जाए तो कोई मोबाइल टच नहीं करेगा। अभी आप मोबाइल टच कर रही हो, और विमलेश अभी आज तक आपका मोबाइल भी नहीं रख सके हो, बैठ नहीं सके हो जगह पर। इतने दिन बाद आज क्लास ले रहे हो हिंदी की, पूरे सितंबर में आज फर्स्ट चांस से आप क्लास ले रही हो। उसके बाद अभी तक मोबाइल आपका सेट नहीं हुआ। 10 मिनट 5 मिनट पहले से इसलिए कहा जाता है मोबाइल सेट करके बैठने के लिए, ताकि सेशन में बीच में टोकना ना पड़े। चलिए आगे का क्वेश्चन नंबर 4, सभा का खेल शीर्षक से आप क्या समझते हैं? कितने लोग बता सकते हैं? हैंड शो कीजिए। मैम आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। हाँ चलिए, आस्था बताएंगी। सभा का खेल शीर्षक से हम यह समझते हैं कि पहले कैसे सभा होता था। मुस्कान आप बताइए। सभा का खेल शीर्षक से हम यह समझते हैं कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अनुष्का आप बताइए। मैम, सभा का खेल शीर्षक से हम ये समझते हैं कि सभा में गांधी जी, नेहरू जी और अन्य कांग्रेस नेता मिलकर अंग्रेजों से युद्ध करने की बातचीत करते हैं। और आदर्श बताइए। आदर्श पहले स्पीकर ऑन करो। आदर्श सिंह, चलिए आदर्श सिंह बताएं। यस मैम, सभा का खेल शीर्षक के समझते हैं कि गांधी जी, नेहरू जी और अन्य नेताओं ने कैसे सभा की। और कौन बताएगा? बरखा, चलिए आप बताइए। सभा का खेल शीर्षक से हम यह समझते हैं कि नेहरू जी, गांधी जी और अन्य नेता ने मिलकर देश को अंग्रेजों का गुलाम होने से बचाया। साक्षी आप बताइए। सभा का खेल शीर्षक से हम यह समझते हैं कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और आपस में साथ ही खेलना चाहिए। ठीक है बेटा, आपके अपने विचार हैं। सभा का खेल के माध्यम शीर्षक से हम यह समझते हैं कि सभा के खेल के माध्यम से कवि ने हमें गांधी जी, नेहरू जी और सरोजिनी जी के द्वारा किए हुए कार्यों का वर्णन करते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध उनके संघर्षों को जो है समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, बच्चों को खेल के। यस मैम। चलिए, बातें भाषा की इस शीर्षक पे आइए। अब तक आपने एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग ये सारे शब्द सीख लिए हैं, संज्ञा शब्द सीखे हैं, सर्वनाम शब्द यस मैम। शब्द सीखा है। सर्वनाम के यस मैम। नाम के भेद आपको बताया गया था, यस मैम। है ना? अगले चैप्टर में भी आपको सर्वनाम के भेद बताए गए थे। यस मैम। अच्छा, अगले चैप्टर में आपको एक वचन और बहुवचन बताया गया था। इसमें आपके सर्वनाम के भेद को बताया गया है, और उसमें भी केवल एक भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान देंगे चीनू और चीकू की बातचीत पे
चीकू, क्या तुम्हारे पास क्रिकेट का बल्ला है? चीनू, नहीं चीनू, मेरे पास नहीं है। चीकू, मोहन और बबलू के पास क्रिकेट का बल्ला है, हम उन लोगों से ले लेंगे। चीनू, तुम ठीक कह रहे हो। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द के 6 भेद किए गए हैं, ठीक है। इसी में से एक भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम पे देखिए, जो शब्द अपने लिए, सुनने वालों के लिए या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपने लिए, सामने वाले के लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद किए गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद किए गए हैं। पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब होता है हम, मैं, हमारा, मेरा, मेरी, यानी जो अपने लिए हम कह रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। हम जो चीज, शब्दों का प्रयोग अपने लिए कर रहे हैं, वह पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द होता है। मैं, हमारा, मेरी, हमारी, हम सबकी, ये शब्द आपके उत्तम पुरुष सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द के हैं, जिसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जैसे तुम, तुम्हारा, तुम सबका, तुम सबके लिए, ये शब्द जो हम बोल रहे हैं, ये आपका मध्यम पुरुष है, जिसमें तुम्हारा, तुम सबका, तुम्हारा, तुम्हारी, तू, मैं, है ना, ये सब जो है आपके उत्तम से मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष में हम हो गए, मध्यम पुरुष में तुम हो गए, और तीसरा आता है अन्य पुरुषवाचक शब्द। अन्य पुरुषवाचक में ना, जैसे वे जा रहे हैं, वह जा रही है, वे सभी खेल रहे हैं, उन्होंने कहा था, या किताब उनकी है, तो उनका, उनकी, उन्होंने, वे, वह, जो शब्द हैं, या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं। पहला उत्तम पुरुष, जिसमें हम अपने आप के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष, जिसमें तुम्हारे लिए प्रयोग करते हैं। तीसरा है अन्य पुरुष, जो हम किसी तीसरे के बारे में बातें करते, वह, उसकी, वह करते हैं, ठीक है। आइए यहाँ देखते हैं, दिए गए उत्तम पुरुषवाचक वाक्यों को मध्यम और अन्य पुरुषवाचक वाक्यों में बदलकर लिखें। ध्यान देना है आपको, इसमें बदलना है, सेंटेंस को पूरा बदल देना है। जैसे मैं आज सिनेमा देखने जाऊंगा, तो मैं, इसमें सारे शब्द जो है, सारे वाक्य उत्तम पुरुषवाचक हैं। मैं, मुझे, मेरे, ये सब क्या है, किस पुरुषवाचक में आएंगे? मैम उत्तम पुरुषवाचक में आएंगे। उत्तर पुरुषवाचक में आएंगे। तो उत्तम पुरुषवाचक में आएंगे। तो आपको उत्तम पुरुष वाले शब्दों को मध्यम या अन्य पुरुषवाचकों में बदलना है। तो इतना उत्तम पुरुष है, आप चाहे मध्यम पुरुष में बदले और चाहे इसको अन्य पुरुष में बदले। तो मैं आज सिनेमा देखने जाऊंगा। अब ध्यान से बताएंगे। अभिनय पांडे बहुत उत्साहित है, अभिनय पांडे पहले बताएंगे। मैं सिनेमा देखने जाऊंगा मैम, इसका। हाँ, आप चाहे मध्यम पुरुषवाचक बनाओ चाहे अन्य पुरुषवाचक। मैं बदलो इसको, सेंटेंस बनाओ। मैं देखने सिनेमा जाऊँ। मैं देखने सिनेमा जाऊँ। मैम देखने सिनेमा जाऊंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? बर्तनी अशुद्ध कर रहे हो। आपको, आप देखिए, बिल्कुल चुपचाप ध्यान से सुनेंगे। आप बातें सुनते नहीं हो, बोलने के लिए तैयार है। मैं जाऊंगा सिनेमा देखने। मैं जाऊंगा सिनेमा देखने। कार्य आप स्टॉप होइए। आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आप केवल सुनेंगे। आप समझते नहीं हो, बोलने लगते हो पहले।
इसमें करना क्या है, इसमें आपको पूरा सेंटेंस को मध्यम पुरुषवाचक या अन्य पुरुषवाचक में बदलना है। अगर मैं है या तो तुम बनाओ या तो वह बनाओ। ठीक है, चलिए आस्था आप बताएंगे और Yes, फिर ma'am. हमने पांडे म्यूट रहोगे, अनम्यूट नहीं होना है आपको, ध्यान से सुनो केवल। आस्था बताइए बेटा। वे आज सिनेमा देखने जाएंगे। वेरी गुड। अनुष्का बताइए, आप मध्यम पुरुष बताइए। मैम तुम आज सिनेमा देखने जाओगे। मुस्कान आप अन्य पुरुष बताइए। उसे क्या मैम उसे आपको पूरा सेंटेंस उसे आज बनाना है सिनेमा ना। देखने जाना है। देखिए पहले आपको भी देखना है किस काल की क्रिया है, जाऊंगा है ना, यस मैम। तब फिर सब सेंटेंस को देखना है, काल उसका नहीं बदलना है। आपको केवल उत्तम पुरुष से मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष बनाना है, बाकी जो काल की क्रिया है उसी काल में बनेगा। आस्था ने सही बताया, काल का भी उन्होंने सही प्रयोग किया है। आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिए। अनुष्का बताइए। अनुष्का यस मैम। बोलिए आप। बताइए अनुष्का क्या होगा। आपको काल नहीं बदलना है, कल सर्वनाम शब्द को बदलना है बस। मुझे आज सिनेमा देखने जाना है। मुझे कहोगे तो फिर आपका उत्तम पुरुष ही तो रहेगा। आपको मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष बनाना है ना। कितने लोग समझ गए हो, हैंड शो करो। आस्था तो बताई है, आस्था के अलावा मुस्कान बताई थी लेकिन गलत बताई थी। चलिए आदित्य आप बताइए। मैम ये हो ये आज सिनेमा देखने जाएंगे। ये कि वे क्या बोले। मैम ये वे हाँ आदर्श आप बताइए। मैम वे आज सिनेमा देखने जाएंगे। बरका बताओ। वह आज सिनेमा देखने जाएंगे। मध्यम पुरुष का बताओ, कोई मध्यम पुरुष का बताओ। अनुष्का आप बताओ मध्यम पुरुष का। तुम आज सिनेमा देखने जाओगे, आस्था ने बताया था। चलिए हाँ खा पे आइए। अब आपको समझ जाना चाहिए, सारा उत्तम पुरुष में है, कोई मध्यम पुरुष बताएगा, कोई इसको अन्य पुरुष में बताएगा। आपको काल नहीं बदलना है, ठीक है, न काल बदलना है न क्रिया बदलनी है, केवल पुरुष को बदल देना है बस। यस मैम। कौन बता पाएगा। हैंड शो कीजिए। मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। अब जिस पर आप हैंड शो करेंगे, अभिनय पांडे चलिए। एक बार गलत बताए तो फिर तुमसे पूछेंगे नहीं हम। बताइए। मैम मैम से क्रिकेट खेलना पसंद है। पसंद नहीं है, अच्छा लगता है। कोई चीज नहीं बदलना। हमने क्या कहा था, अच्छा वाक में केवल आपको पुरुष नहीं बदलना है। उसे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता मैम है। मुझे अच्छा लगता है। क्या मैम उसे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। हाँ चलिए। मैम मुझे उसे आपका कौन पुरुषवाचक हुआ। मैम अन्य पुरुषवाचक। मैम अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक। मैम अन्य पुरुषवाचक।
हाँ गौरव, आप बताएं। गौरव, गौरव आप मध्यम पुरुष का बताएंगे, मध्यम पुरुष में बदल के बताएंगे। मैम, क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है? आपने प्रश्नवाचक सर्वनाम क्यों ला दिया यहाँ? क्या लगा दोगे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तुम्हें क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है? तुम्हें, तुम बोलोगे ना तुम्हें क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए यस मैम। मेरे, आप बोलेंगे नहीं कोई भी। मेरे काका जी का घर दिल्ली में है। कितने लोग इसको सेंटेंस बताएंगे? पहले बताइए मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में कितने लोग बताएंगे? मध्यम पुरुष। शिवान्या बताइए। काका जी का घर दिल्ली में है। क्या उत्तम पुरुष से मध्यम पुरुष बनाना था तो क्या बता रही हो तुम? बताइए फिर से। मैम, तुम्हारे काका जी का घर दिल्ली में है। हाँ तुम्हारे, सही है। सिमरन बताइए। सिमरन, आप अन्य पुरुष में बताइए। अन्य पुरुष। मैम, हम बताएं? राजपाल बताओ। हैंड शो कर रहे हो, राजपाल बताओ। मैम, हम बताएं? अभी बताना बेटा, राजपाल को बताने दो, हैंड शो कर रही थी। राजपाल जल्दी कीजिए। यस मैम। मैम, वे काका जी का घर दिल्ली में है। अतुल आप बताइए। तुम्हारे काका जी का घर दिल्ली में है। राजपाल ने गलत बताया। वे काका जी नहीं है, उसके कहे होते तो। वे कौन शब्द है? वे काका जी। बताओ। विनय पांडे बहुत हाथ दिखा रही हो, क्या तुम बताओ? मैम, तुम्हारे चाचा जी का घर, मैम तुम्हारे चाचा जी का घर दिल्ली में है। हाँ सही। शिवांगी कनौजिया को नहीं कुछ बोलना है? शिवांगी कनौजिया बोलिए। हाँ बोलिए शिवांगी। तुम्हारे दिल्ली में है। चलिए अगला है घाव। मुझे अभिनय वाले खेल बहुत पसंद हैं। हैंड शो कीजिए। अभिनय वाले खेल बोलिए। मुझे तुम्हारे पास। मुझे अभिनय वाले खेल बहुत पसंद हैं। आवाज नहीं करना, कहना हैंड शो करो खाली। आदर्श, मैम उसे अभिनय वाले खेल बहुत पसंद है। आदित्य, मैम तुम्हें अभिनय वाले खेल बहुत पसंद है। अभिनय, मैम उसे अभिनय वाले गेम बहुत पसंद है। साक्षी, मैम तुम्हें अभिनय वाले खेल बहुत पसंद है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन। अंगा, मैं और मेरी दीदी फुटबॉल खेलते हैं। कितने लोग बदल बदल के बताएंगे? हैंड शो कीजिए। एक्सक्यूज मी मैम। नो। आस्था, तुम और तुम्हारी दीदी फुटबॉल खेलते हैं। फिर से बोलो बेटा। तुम और तुम्हारी दीदी फुटबॉल खेलते हैं। यशवर्धन बताइए। यशवर्धन, यशवर्धन
संजना, संजना, नैना, आपको नहीं कुछ बोलना है? मैम बोलो जल्दी। मैम तुम और तुम्हारे बेटा फुटबॉल खेलते हैं। सिमरन, मैं अटल। सिमरन बताइए। आवाज नहीं आ रही आपकी। संजना, आवाज नहीं आ रही है। चलिए अभिनय। मैम हम और हमारे दीदी मैम फुटबॉल खेलते हैं। फिर क्या बदलाव हुआ? तो अब तुम्हारे समझ में अभी तक नहीं आया है। तुम केवल बोल रहे हो, बीच बीच में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। मैं और मेरी और हम और हमारी दीदी में कौन अंतर है? दोनों ही तो उत्तम पुरुष हुआ। अंचित, अंचित, अनुष्का, मैम वे और उनकी दीदी फुटबॉल खेलते हैं। वे और उनकी दीदी अनुपुरुष, तुम और तुम्हारी दीदी मध्यम पुरुष। चलिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचते हैं। कविता में आए पुरुषवाचक सर्वनाम छाट कर लिखे और उनसे एक एक वाक्य बनाए। तो आपको करना क्या है? कविता आप पढ़ेंगे और पहले आप सर्वनाम शब्दों पे नीचे पेंसिल से चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद एक एक सर्वनाम शब्द कई बार आए हैं उसको नहीं करना है, लेकिन जो एक ही बार आया है तो आपको सेंटेंस बना, ऐसा सेंटेंस बनाना है, उस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हुए सेंटेंस बनाना है। जैसे सभा सभा का खेल आज हम, इसमें हम आ गया तो हम को आप लिखेंगे पढ़ने जाते हैं। फिर मैं गांधी जी छोटे, मैं खेलता हूँ। फिर आ गया तुम सरोनी बन जाओ, तुम मेरे साथ पढ़ोगे, या तुम क्या कर रहे हो, या तुम खेल रहे हो, है ना। ऐसे फिर पेटी से ले आएगा लेकिन तुम्हें, जी फिर तुम्हें आ गया, फिर वह आ गया। ऐसे ही आप सोच के लिखेंगे नोटबुक में लिख के वाक्य प्रयोग करेंगे। यस मैम। हाँ बताइए बेटा। यस मैम। यस मैम। पुरुषवाचक यस मैम। पुरुषवाचक सर्वनाम ही तो है। मैं, तुम, हमारा, तुम्हें, तुम्हारी, उनकी, सारे पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं। इसमें नहीं है कि प्रथम उत्तम। सारे शब्दों जो भी आए कविता में उनको सर्वनाम शब्द में उनको आप वाक्य प्रयोग करके नोटबुक में राइट करेंगे। ठीक है। 10 शब्द होंगे, 1 2 3 यस मैम। 4 5 6, है ना। 6-7 शब्द हैं जो आपको करना है। ठीक है। उनका वाक्य प्रयोग करेंगे नोटबुक में। यस मैम। तो बुक ए आपका कंप्लीट हो मैम। अगले सेशन में यस मैम। बुक बी के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। कितने लोग, यस मैम। कितने लोगों के पास बुक भी अभी तक नहीं है? हैंड शो कीजिए जिनके पास बुक भी अभी तक नहीं है। बोलना नहीं है। हमारे पास नहीं है। कई लोग हैं नहीं है। बेटा आप लोग काम करेंगे, नोटबुक पे राइट कर रहे हो बुक बी वाला? यस मैम। हाँ तो उसको आप लोग नोटबुक पे करते रहिए बुक बी का जो क्वेश्चन है। ठीक है। यस मैम। यस मैम। बेटा सेशन इन करने जा रहे हैं। किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है? हाँ बेटा अभिनय बताइए क्या बोल रहे हैं?
मैम जो आप अभी समझाइए मैम उसको आज होमवर्क में करना है। होमवर्क तो दिया गया है ना, इसको नोटबुक में राइट करना है, अब भेजना नहीं है। यस मैम। नोटबुक पे राइट करके रखना है आपको, जब हम कहेंगे तब भेजना। यस आज ही राइट Yes, करना है, ma'am. ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। गुड बाय।